तुलसी और सतीश अपने बच्चों को आज स्कूल जाते देखकर बहुत खुश हैं। खुद शिक्षा से महरूम रहे तुलसी और सतीश के बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं एक उज्जवल भविष्य की ओर। तुलसी और सतीश का बचपन इन्हीं ईंट की भट्टियों में तपा है। चिमनी से निकलता काला धुआं प्रमाण है उन 20 सालों का जो उन्होंने इस ईंट के भट्टे में बिताए हैं, बंधुआ मजदूर की तरह। मैं सिर्फ 5 या 6 साल की थी। एक आदमी आया जो ईंट के भट्टे का मालिक था। मेरे पिताजी उसके झांसे में आ गए और अगले दिन मैं, मेरे पिताजी, माँ, भाई, पूरा परिवार गांव के पीछे जो ईंट का भट्टा है वहां काम करने चले गए। मेरा बचपन उसी ईंट के भट्टे में बीता। स्कूल जाते हुए या दोस्तों के साथ खेलते हुए नहीं, बल्कि दिन रात मजदूरी करते हुए, अपने सर पर ईंट ढोते हुए। भट्टे में काम करने का कोई तौर तरीका नहीं था। हम 24 घंटे मजदूरी करते थे, गुलाम थे अपने मालिक के। करें तो करें भी क्या? भट्टे का मालिक हमें मारता पीटता था, गालियां देता था। अगर घर में कोई बीमार है तो भी छुट्टी नहीं मिलती थी। जब भी हम वहां से निकलने की कोशिश करते, हमारा मालिक हमारे कर्ज की धमकी देता था। वो हमें कभी भी समय पर पैसा नहीं देता था, और कभी देता भी तो एक सप्ताह में सिर्फ 100-200 रुपए। मैं 8 साल की थी और हमारी ही रिश्तेदारी में मेरी सतीश के साथ शादी हो गई, और शादी के बाद सतीश भी भट्टे पे काम करने लगा। वहाँ से आवल जाए घरे, फिर समझ घरे यहाँ से फिर उठा के लेके जाए, कहे वहाँ ट्रैक्टर लद गया बा, चल जा जल्दी। तो निकासी काम हो तो लेबर न लपटिया तो हम सब निकाल के भट्ठा में सब ईटा ट्रैक्टर वाला लादल जाए। वो हाल रहे हमारा सबका। ओकरे बाद में सर समझ वहाँ वो हाल रहा कि समझ मारे पीटे तो समझ ते बेर कह दे, तो कर जरूर भाई इच्छा था रहा कि मार के पीट के तो ले जाए। आज भी हमारे देश में सतीश और तुलसी की तरह 1 करोड़ से भी ज्यादा बंधुआ मजदूर हैं, जो आजादी जैसे शब्द से अभी भी महरूम हैं। गांव से लेकर शहर तक, खेत खलियानों में, मिलों में, कारखानों में ऐसे कई बंधुआ मजदूर कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के बोझ तले दबे हैं। बंधुआ मजदूरी एक कानूनन अपराध है जिसकी सजा 3 साल तक कैद और 2000 रुपए तक जुर्माना है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सबसे प्रभावशाली हथियार है लोगों में जागरूकता और कानून का सख्ती से लागू होना। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के अनुसार इस प्रथा का अंत करने के लिए निगरानी समिति का गठन होना आवश्यक है। The Vigilance Committee members should be trained to deal with the case of bonded laborers 1, and they must be made aware of various provisions of law. And above all, there should be a mindset on the Vigilance Committee members to actually undertake the work assigned to them. निगरानी समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून को लागू करने का अधिकार और जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की ही है। समिति के सदस्यों की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार की जाती है। इस कमेटी में अनुसूचित जाति और जनजाति के 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो स्थानीय गैर सरकारी संस्था के सदस्य हो सकते हैं। ग्रामीण विकास से जुड़े जिले के सरकारी या गैर सरकारी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 3 सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होना अनिवार्य है। वित्तीय संस्थान का 1 प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। उप जिला स्तर पर निगरानी समिति का गठन उप जिला अधिकारी द्वारा इसी प्रकार किया जाएगा। उप जिला निगरानी समिति का नेतृत्व उप जिला अधिकारी करते हैं
और इसका गठन भी जिला निगरानी समिति की तरह ही होता है। निगरानी समिति के सदस्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो जाएं, वो हमेशा मुक्त रहें और आरोपी पर चलने वाले मुकदमे की प्रगति पर नजर रखना भी निगरानी समिति की ही जिम्मेदारी है। अधिनियम के अंतर्गत बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए ये प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। बंधुआ मजदूर का चिन्हीकरण, मुक्ति और पुनर्वास। आइए हम इस प्रक्रिया के पहले चरण को समझते हैं। निगरानी समिति अपने जिले में बंधुआ मजदूरों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करती है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते वक्त बंधुआ मजदूर होने के 4 मुख्य तथ्यों को सुनिश्चित कर लें। मजदूर या कर्मचारी को कहीं भी आने जाने की पाबंदी होना, मजदूर को रोजगार की स्वतंत्रता न होना, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी न मिलना, मजदूर को बाजार मूल्य पर माल बेचने की स्वतंत्रता न होना। बंधुआ मजदूरी से संबंधित सभी शिकायतें जिला अधिकारी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निगरानी समिति की ही है। जब सतीश को इस कानून और अपने अधिकारों के बारे में पता चला तो उसे ईंट के भट्टे से भागने का साहस मिला और उसने स्थानीय गैर सरकारी संस्था की मदद से जिला अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज की। सतीश और तुलसी के पास बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने के प्रमाण पत्र हैं। इनकी वजह से ये दोनों आज कर्ज और बंधुआ मजदूरी से मुक्त हैं। आइए अब हम बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने की प्रक्रिया को समझते हैं। निगरानी समिति की जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों को उनका मुक्ति प्रमाण पत्र जिला अधिकारी द्वारा फौरन दिलाए। जिला अधिकारी तमाम सबूतों के मद्देनजर बंधुआ मजदूर का चिन्हीकरण करेगा और उसके तुरंत बाद उसका मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा। साथ ही सरकारी सहायता में मिलने वाली 20,000 रुपए की धनराशि भी मुहैया कराना जिला अधिकारी की ही जिम्मेदारी है। निगरानी समिति ये भी सुनिश्चित करेगी कि मुक्ति प्रमाण पत्र में ये बातें स्पष्ट हों। मजदूर की पहचान, उसके कर्ज का रद्द होना और आरोपी मालिक से सुरक्षा का आश्वासन। निगरानी समिति ये सुनिश्चित करती है कि दोषी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाए। आइए अब पुनर्वास की ओर बढ़ते हैं। ये निगरानी समिति की ही जिम्मेदारी है कि वो जिले में बंधुआ मजदूरी की स्थिति पर निगरानी रखे, जिससे जो मजदूर मुक्त किए गए हैं उन्हें किसी कारणवश वापस बंधन और शोषण से भरी मजदूरी में लौटना ना पड़े। बंधुआ मजदूरी से संबंधित सही जानकारी और उनका रिकॉर्ड निगरानी समिति को रखना चाहिए। बंधुआ मजदूरी से संबंधित पेशा, व्यवसाय और आय से संबंधित आंकड़े रजिस्टर में दर्ज करें। आरोपी पर चलने वाले मुकदमे की प्रगति पर भी ध्यान रखें। मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर को सरकार या प्रशासन से मिलने वाली पुनर्वास की राशि, जमीन का टुकड़ा, कृषि संबंधित जानकारी, हस्तशिल्प में प्रशिक्षण, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर या कम दर पर मिलने वाले ऋण का विवरण भी रजिस्टर में दर्ज करें। अधिनियम का भाग 14 ये कहता है कि निगरानी समिति को मुक्त किए गए मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करनी चाहिए। योजनाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं: राशन कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा आवास योजना और शिक्षा का अधिकार। इतने सालों बाद मैं, मेरा परिवार और मेरे गांव के 36 लोग गुलामी से आजाद हैं। आज मेरा पति सतीश एक किसान है और हम अपने मन से चुना हुआ काम करते हैं। हमारे बच्चे अब पढ़ने जाते हैं। हम आजाद हैं और हम चाहते हैं कि सब हमारी तरह आजाद रहें। कोई भी बंधुआ मजदूरी के चंगुल में न फंसे।